मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। आज हम क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लेक्चर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हाफ मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा बता दिया है। आज हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। लाइक as you know that this chapter, or we can say that the seventh class is totally uh, about the medieval period. Okay, so we have to discuss the study between the period 700 to 17 AD, medieval period। हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे। पूरी जो आपकी हिस्ट्री की जो बुक है वो उस पर फोकस है। क्लियर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये 100 years में चेंजेस आया था उसके बेसिक कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताया था कि रिसोर्स कहाँ से अवेलेबल हुए, इंडिया को किस किस नेम से जाना जाता है। नाउ today we have to discuss about the some points। first point I wrote here, new social and political groups। यानी इस पीरियड के बीच में 700 से 17 इस पीरियड के बीच में कि सोशल लाइफ इंडिया की कैसी थी और पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या था। इट मीन्स कि पॉलिटिकल में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, इस पॉइंट्स में हमको ये डिस्कस करना है। आप सभी जानते हैं दैट मिडिवल पीरियड मीन्स कि 700 से लेकर 17 AD तक ये पीरियड क्या कहलाता है, मिडिवल पीरियड। इस पीरियड के बीच में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। जैसे सोशल ग्रुप में यदि हम बात करें तो सोशल ग्रुप में पर्शियन व्हील का यूज़ किया गया, है ना। और ये जो पीरियड था, इस पीरियड में मर्चेंट्स यहाँ से वहाँ मूव करते थे। यूरोप कॉन्टिनेंट के मर्चेंट्स यहाँ आते थे और अदर इधर चाइना से कंट्रीज से मर्चेंट्स यहाँ आते थे। तो वो जब अपने साथ आते थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर आते थे जिससे सोशल लाइफ जो थी वो चेंज होने लगी, या फिर हम उनके कल्चर को, उनकी सोशल लाइफ को समझने की कोशिश करने लगे। लाइक एक एग्जांपल है कि उस समय, उस पीरियड में जो मर्चेंट्स यहाँ से वहाँ मूव करते थे, उस समय हमारी कंट्री में हम लोग पोटैटो का यूज़ करना नहीं जानते थे। लेकिन ये पोटैटो का यूज़ करना कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ ट्रैवलर्स अपने साथ आए, उन्होंने अपने साथ वहाँ के फूड लेकर आए, हमारे इंडियन ने उसको यूज़ करके देखा, फिर धीरे धीरे हमने उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए पॉलिटिकल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल लाइफ में। जैसे कि इस समय जो ग्रुप्स हुआ करते थे वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना जो था उनका, जैसे एंशिएंट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि पूरा ग्रुप का ग्रुप यहाँ से वहाँ मूव करता था, जिनको उस समय कारवान भी कहा जाता था, या अर्ली मैन का एक पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ वहाँ मूव करता था। अब ये जो पीरियड था, इस पीरियड में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो रहकर अपनी लाइफ को सरवाइव करने लगे। और कई ऐसे न्यू ग्रुप इमर्ज हुए जो पावरफुल थे। जैसे एग्जांपल है राजपूत राज, है ना। यही पीरियड था जबकि राजपूत जो थे वो सामने आए। फिर राजपूत राज या राजपूत जो है उनके जो सन थे उन्होंने रूल किया। ये हेरिडिटरी सिस्टम जो था कंटिन्यू चलता रहा। ये पॉलिटिकल लाइफ हो गई। इस पीरियड में, इस पॉलिटिकल लाइफ में ही अभी हमको गयासुद्दीन बलबन डायनेस्टी और अदर बलबन डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड पढ़ना है, फिर मुगल काल पढ़ना है। ये सब किस में है, ये सब न्यू सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में मिडिवल पीरियड में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं इस लेक्चर में तो शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि सेकंड चैप्टर की जब लेक्चर डालूंगी तो उसमें डिटेल में ये जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड इज गिवन यार रीजन्स एंड एम्पायर। सेकेंड टॉपिक क्या है कि रीजन्स और एम्पायर कैसे डिवाइड थे 1000 ईयर्स के पीरियड में। यानी जो 1000 ईयर्स का पीरियड रहा उस समय रीजन्स और एम्पायर कैसे हुए। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे क्या कह सकते हो, बलबन डायनेस्टीज़ के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि दिल्ली के सुल्तान जो थे गयासुद्दीन बलबन, उनका पीरियड 1266 से लेकर 1287 तक। मतलब ये पीरियड वाइज डिवाइड हो गए कि सपोज गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक रूल किया। अब इनका जो नेक्स्ट हेरर आया उसने कब से कब तक रूल किया। ये ऐसे इस पीरियड में 1000 ईयर्स में के पीरियड में ये डिवाइड हो गए।
क्लियर। और इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे कंटिन्यू जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे। ऐसे केवल ये बलबन डायनेस्टी की बात नहीं है, बल्कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक अलग अलग प्लेस पे नदर्न इंडिया में अलग रूल्स किया गया, सदर्न इंडिया में अलग रूल्स किया गया, अलग अलग डायनेस्टीज के पीपल्स ने रूल किया था। सो जो भी डायनेस्टी के पीपल्स ने रूल किया था वो सेकंड थर्ड नेक्स्ट जो चैप्टर्स है उसमें डिटेल में आपको बताया गया है कि मिडिवल पीरियड में कौन कौन रूलर, नॉर्थ में किन रूलर्स ने रूल्स किया था और साउथ में किन रूलर्स ने रूल्स किया था। हम उसको बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। उसके बाद हम इसमें और भी ये चीज़ और भी ये इसमें सेकंड पॉइंट में ये थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि इस समय के जो रूलर्स हुआ करते थे इनकी आर्मीज़ कैसे होती थी। आर्मीज़ होने के साथ साथ ये अपना जो कहना चाहिए उनका जो एम्पायर था, इनका जहाँ पर ये अपनी मिलिट्री आर्मी रखा करते थे, वहाँ का उन्होंने कैसा मेंटेनेंस कैसा किया था। ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। मतलब जब भी इससे रिलेटेड चैप्टर टॉपिक स्टार्ट होगा सेकंड थर्ड चैप्टर में, देन वी विल रीड अबाउट ऑल दिस थिंग। सो ये सब क्या है, ये सब ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरे होल मिडिवल पीरियड की एक प्रकार से समरी गिवन है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी इस पीरियड में कि जो कुछ ओल्ड रिलीजन भी थे और न्यू रिलीजन भी। मतलब जैसे हिंदू रिलीजन तो चल रहे हैं, साथ में इस पीरियड में मुस्लिम रिलीजन काफ़ी कुछ कहना चाहिए बहुत बहुत इमर्ज हुआ था। इमर्ज होने के साथ साथ बहुत उसका कंपेनिंग बहुत ज़्यादा हुई, पीपल्स बहुत ज़्यादा उसके फॉलोवर्स हुए। जो पैगंबर मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, उनके बहुत फॉलोवर्स हुए। ठीक है, और मुस्लिम के साथ साथ कई भक्ति मूवमेंट में भी कई ऐसे मीराबाई हैं, और उसके बाद ये हमने लास्ट 6th क्लास में भी पढ़ाया था शॉर्ट में, तुलसीदास है, कबीरदास, ये सब हमने 6th क्लास में पढ़ा था। अब इसमें आगे जो है रैगदास, उसके बाद मीराबाई, ये सारे भक्ति मूवमेंट को इन्होंने आगे और बढ़ाया था। कई ऐसे सूफी जो सेंट हैं वो भी इस समय पे आए, यानी ओल्ड और न्यू रिलीजन में ये दिया है कि ओल्ड रिलीजन को कैसे चेंजेस किया गया है न्यू रिलीजन में। सो ये सब क्या था, ये 700 से 7 का पीरियड के बीच की कंडीशन दी हुई है। और हम ये इसमें और हम ये पढ़ सकते हैं कि इन जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्स हुए हैं जिन्होंने अलग अलग भक्ति की थी, किसी ने लॉर्ड रामा की भक्ति की, किसी ने लॉर्ड कृष्णा की भक्ति की, उन्होंने ये जो भक्ति के लिए उन्होंने जो हिम्स लिखे, जो दोहे लिखे, उनकी जो उनके प्रेयर के लिए जो भी मतलब एक प्रकार की प्रेयर लिखी, उसमें उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में जब भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन वी विल रीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रिलीजन के साथ साथ एक मतलब इस टाइमिंग में एक जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम पर भी फोकस किया गया था कि जो हर रिलीजन है, जैसे हिंदू रिलीजन हो गया, मुस्लिम रिलीजन हो गया, वो रिलीजन भी अपने आप में एक कास्ट में सब डिवाइडेड हो गया। यानी रिलीजन तो रिलीजन था, बट साथ में उन्होंने और भी कास्ट वाइज डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, यानी अलग अलग चेंजेस आ गए। ये सब इसी पीरियड के बीच में है ना। इसका डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर कर लेंगे। देन लास्ट टॉपिक, यानी इसका जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट वाला कंक्लूजन, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि थिंकिंग अबाउट टाइम। ये जो टाइमिंग थी 100,000 ईयर्स की, उसका पूरा चेंजेस का मेन जो था वो कैसे हम माने कि मिडिवल पीरियड था। सो इसको हम मिडिवल पीरियड इसलिए कहते हैं, देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में, है ना। सो हम इसको मिडिवल पीरियड भी कह सकते हैं, पर मोस्टली जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने इसको कहना चाहिए मिडिवल पीरियड में डिफाइन किया था। यानी हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने इसको मिडिवल पीरियड में डिवाइड किया। सो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो 1000 ईयर्स का टाइमिंग था उसको हम मुस्लिम पीरियड के थ्रू भी जान सकते हैं और मिडिवल पीरियड के थ्रू भी जान सकते हैं। दो बातें, अब मुस्लिम पीरियड के थ्रू जानते हैं मतलब जो मुस्लिम रूलर्स थे उनका इन 1000 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स रेवोल्यूशन थे। जैसे जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी प्लस दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको शायद जानकारी हो या ना भी हो, सो बाबर से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब जो है मिडिवल पीरियड के रूलर्स रहे हैं। ठीक है, तो इनके चेंजेस, इनके रिफॉर्म्स, इन्होंने क्या क्या बदलाव किए,
है ना, इनके समय में सोशल पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, ये सब डिटेल में हम ये 1000 ईयर्स में, या कह सकते हो आपकी जो 7th क्लास की हिस्ट्री है इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका लेक्चर स्टार्ट होगा, सो आपको और भी आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उसके बाद भी if you have any doubts, so you can comment me, you can message me. Thank you, student. Have a nice day. Thank you.